दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 व्यवहार का काम ऐसा है। उत्तम शाह क्या बताता, उसको व्यवहार बोलते हैं। एडजस्टमेंट से सही होता है, हाँ, अन्यथा व्यवहार सही नहीं होता। एडजस्टमेंट को ही व्यवहार बोलते हैं। नहीं, अन्यथा व्यवहार सही नहीं बनता। हो तो एडजस्टमेंट कौन सा मसाला है? वो मसाला क्या चीज है? मिर्ची वाला है, कौन सा है? स्विच पर एडजस्टमेंट दृष्टि वाला मसाला है। दृष्टि वाला है। ओ तीखा, फीका, मीठा, कौन सा? मीठा, कड़ू है, क्या है? मीठा मसाला है? उसका रस कौन सा है? तो सरीबन बोलती नहीं, रस कौन सा उसका? रस कौन सा है? समरसी है, समरसी है, सब रस, समरसी, समरसी, सब रस, सब सब रस। सब पर में दाड़े सब रस ऐसे बोलते हैं। न्यू ईयर के डे बोलते हैं गुजरात में। वो ऐसा मीठा देते हैं, मीठा सॉल्ट, सॉल्ट दे के मुंह मीठा करते हैं। अरे भाई, सॉल्ट दे के कोई मुंह मीठा करता है कभी? शुकन बोलते हैं, शुकन बोलते हैं, शुकन। और पैसा नूतन वर्ष में वो करते रुपया दो, 2 रुपया दो, थोड़ा सॉल्ट। हम छोटे थे तो हम भी गए थे, थोड़ा सा क्या, योगी राज जी आप लोगों के कल्याण के लिए निकले थे, हम ऐसा निकले। क्या करे, क्या करे? देखो कितने फैन चलते हैं, देखो ऑटोमेटिकली कोई आवाज नहीं करता फैन का, फिर भी नेचुरल फैन चलते हैं सब। ये आवाज का ऐसे करो। नहीं, वो फैन कितना अच्छा है, देखो आपको दिखाई देता है कितने फैन चलते हैं? है ना, 4 है। नहीं, फैन फैन दिखाई नहीं पड़ते, इतने सारे, इतने फैन है। बहुत सा फैन। ये हॉल कैसा है योगी राज जी, आपको कैसा लगा? प्रिया तेरे को कैसा लगा? ठीक लगा? ये डिज़ाइन किसने बनाई होगी? कोई इंजीनियर बनाई? इंजीनियर उत्तम शाह को पूछो, ये हॉल किसका, इंजीनियर का बनाया? वो इंजीनियर समझाओ। बनाया, किसने बनाया ये हॉल? वो सभी में पूछती है, उनको बनाना है। कोई इसको बनाने वाला इंजीनियर नहीं है, कुदरती है। हाँ, कुदरती है, इंजीनियर नहीं है इसका, कोई स्पेशल कोई इंजीनियर बना। इसमें कोई इंजीनियर लगाया नहीं है,
कुदरती हो गया ऐसे ही बातों बातों में। ये खड़ा क्यों रहता है? गिर नहीं जाएगा ना? कुछ है ही नहीं। चारों बाजू दीवार है चारों बाजू दीवार है और बहुत साइंटिफिकली बना है, बता रहा है इस बात को। वो पीछे बैठे तो एसएम के साथ बैठे, गिर नहीं पड़े। आपने देखा ना छत, वो उनके गांव के सरपंच है। बोलो। वैसा ही डोम हमने अमेरिका के अंदर बनाए, शक्ति मंदिर के अंदर एटलांटा में ऐसा ही डोम बनाया हमने। इतना बड़ा होगा? इससे भी ज़्यादा बड़ा, इससे भी ज़्यादा बड़ा। पैसा बहुत लगाया होगा। अब पैसा वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। पर ऐसी टाइल थी? ऐसी एक ग्लेस टाइल थी? नहीं, ये टाइल्स ऐसी नहीं है, ये तो गोबर से लगाया है। गाय का गोबर है। हाँ, गाय का गोबर से बनाया है, बहुत अच्छा है ये तो। वो टाइल वगैरह फ्लोरिंग ऐसा नहीं होगा। मिनेशानंद जी पधारो। चलो अभी सत्संग का जमेला करें जिससे हमेरा आनंद बढ़े। सत्संग क्या जमेला है कि जिससे आनंद बढ़े? बुद्धि प्रकाश, अरे क्या तू हमेरी मजाक उड़ाता है? अच्छा चलो, तो कुछ पूछो तो बात निकले। जवेर बहन, कुछ बात निकालो तो बात करें। आज कोई बात निकालने वाला है ही नहीं। अगर कोई बात निकालो तो बहुत बात निकलती है, नहीं तो मेरे पास तो इतना सागर है, निकलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं वाला। सूत्र नंबर 116वां, 116, ठीक है, 116। योगीराज आपके पास शायद आया होगा। आपके पास गुजराती और हिंदी दोनों भेजा जाएगा, दोनों काम में लगेगा, क्योंकि आपके पास कई लोग आते हैं दोनों भाषा वाले, नासिक में तो और वहाँ आपके, हाँ ठीक है ना, काम में भी लगेगी। और आप बहुत बाहर भी जाते हैं, बिहार में काम में आएगा। क्या नहीं चलता है? बाहर जाएगा ना? हाँ दादा जैसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरह से रखो, मैं बोलूँगा। चलो, तो ये मैं एक सूत्र नंबर 116 लेता हूँ। ये अपने वडील महात्मा सरयू बहन ने हमारे सामने रखा है, उनके समझ के लिए सूत्र हम बोलते हैं। आज़ादी वही होती है जहाँ संपूर्ण मुक्ति होती है। बोलिए। आज़ादी वही होती है जहाँ संपूर्ण मुक्ति होती है। आज़ादी वही होती है जहाँ संपूर्ण मुक्ति होती है। वही होती है जहाँ संपूर्ण मुक्ति होती है। वहाँ किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, किसी का भी हम पर अधिकार नहीं होता। हम पर अधिकार नहीं होता। ये सूत्र है योगीराज। ये ठीक है, ये ठीक है। सरी बहन, जय बहन, ठीक है। तो कैसा समझा जाए? कोई पूछा है उसमें? आपको क्या लगता है? कोई विशेष समझ जरूर है जो मैं मुझसे पा सके? आप जरूर है, आपको है? कौन सी आपको जरूर है वो, और मैं देखूँ वो, मैं दे सकूँ वो? मेरे पास तो बहुत कुछ है, निकालते जाऊं। मैं निकालते जाता हूँ, शुरू करता हूँ जी। अंत कब आएगा? अंत नहीं आएगा कभी, उसको स्टॉप कर देना। जरूर लगे तो पॉज भी करो। हाँ चलो, ये सूत्र के अंदर आजादी, मुक्ति और अधिकार 3 शब्द मुख्य आए। बोलो क्या आया?
आजादी मुक्ति और अधिकार। आपकी समझ में आया सब लोग के? बोलो क्या, कौन से 3 शब्द? उसका महीना मतलब समझ में आता है कुछ? थोड़ा सा, बहुत गहरा अर्थ है उसका। तीनों का अन्योन्य संबंध इतना गहरा है, जो अन्योन्य नहीं है, फिर भी आजादी और मुक्ति अन्योन्य होने के कारण अधिकार के क्षेत्र उसके पर सत्ता नहीं जमा सकता, वो पर क्षेत्र बन जाता है। क्यों? कि आजादी और मुक्ति जो अन्योन्य है और एक ही स्वभाव के हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र बनाए हुए स्वतंत्रता से है। वहां कोई परतंत्रता किसी की परतंत्रता अधिकार स्वरूप से नहीं चल सकती। अर्थात अधिकार की सत्ता के स्वरूप से किसी पर सत्ता उनके पर नहीं चल सकती। ऐसी सत्ता वाली वो सत्ता वहां मौजूद होती है, तभी वो ही आज़ादी कही जाती है, और वो आज़ादी वही मुक्ति है। मुक्त पिंजरे का पंखी के समान, पंजरी का मुक्त पंखी आसमान में, गगन में, और ये धरती पर का मुक्त पंखी कौन सा? मानव पंखी, वो भी पंखी है, और पिंजरे का मुक्त हुआ पंखी वो भी पंखी है। दोनों पंखी में दोनों पंख से मुक्त है, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव पंखी भी 2 पंख से मुक्त रहता है, जैसा पिंजरे का पंखी 2 पंख से मुक्त बनता है, गगन में विहार करता लेता है। सबको अपनी कल्पना में गगन में जैसा पंखी विहार करता है, ऐसा गगन में विहार करना बहुत पसंद आता है, और कल्पना भी कर लेते हैं, स्वप्न भी देख लेते हैं, और कविताएं भी बना लेते हैं, गज़लें भी बना लेते हैं। ठीक है, वो छोकरी विरंगम वाली एक बता तू खड़ी होके देखो, वो पंखी 2 पंख वाली, वो खड़ी हो जा, जो एक पुकार कर। 2 पंख वाली गगन में विहार करती तू गगन पर है या धरती पर? मैं हाँ? धरती पर हूँ अभी तो गगन पर कब होगी? आप ले जाएंगे ना तब। मुझे देखना है, बता। आसमान में सितारे तो बहुत है, लेकिन चांद जैसा नहीं। दादा, आसमान में सितारे तो बहुत है, लेकिन चांद जैसा नहीं। दुनिया में साधु संतों तो बहुत है, लेकिन दादा जैसे नहीं। ये प्रियंका क्या बोलती है? ये धरती वाली पंख 2 पंख वाली बोलती है, वो पंखी नहीं बोलेगा, वो ऐसा वहां जाता है, वो तो यही बोलेगी। तो तू धरती वाली है, मैं समझ गया। धरती पर रह के तू गगन में विहार करती है ना, तेरा पाँव वहां से फिसकता नहीं, फिर भी तू गगन में है। हाँ। बड़ी अच्छी बात है। ऐसी तो तेरी 2 पंख है। हाँ। कौन सी? एक अंदर की और दूसरी बाहर की। बाहर की व्यवहार की जो पैकिंग सी है, ये जो बोल रही है, और अंदर की दूसरी जो सभी है और सभी में है, जो तू खुद है और खुद में तू खुद ही है, और इसीलिए सभी जगह है। कहाँ नहीं, वो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए तेरे से किसी में भेदभाव नहीं रहता, कोई तेरे से भेदभाव नहीं कर पाता। ये क्या बना? तो कोई तेरे पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाता, तू किसी पर अधिकार नहीं करती, तो तेरी मुक्ति बनी या आजादी? क्या बनी? आजादी। तो मुक्ति कहलाती है या आजादी? आजादी, मुक्ति। तो मुक्ति और आजादी में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, दोनों एक ही है।
अधिकार किसको बताया? वो गगन में 2 पंख वाला है उसको, या धरती पर है उनको? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं। क्यों? कि वो तो मुक्त है ना अंदर से और बाहर से, इसीलिए। क्योंकि किसी के पर अधिकार नहीं जमाती ने, और कोई अधिकार उसके पर अधिकार नहीं जमाता ने। किसी की सत्ता उनके पर नहीं चलती, उनकी सत्ता किसी पर नहीं। वो सर्वसत्ता से मुक्त हो गई। क्यों? कि जो सत्ता से सभी बंधे हुए हैं, वही सत्ता के बंधन से वो मुक्त है। इसीलिए वो सत्ता वाला, बंधन वाला, ये पिंजरा वाला जगत, जिसको जगत पिंजरा स्वरूप जगत बोला गया, जो जन्म मरण स्वरूप जंजीरों वाला पिंजरा वाला जगत है, जहां से कोई मुक्ति नहीं पा सकता। इसी छोटे पिंजरे में चारों गति में घूमना पड़ता है। क्षेत्र तो बहुत विशाल है, चारों गति में कहां कहां भटकन हो बनी रहती है। उच्च में उसी देव गति से लेकर नीची सी नीची पाताल लोक, कहां कहां, मनुष्य लोक, मृत्यु लोक कहां कहां, और मृत्यु लोक कहां कहां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 8 दिशाओं, तिरछे लोग, ऊपर नीचे, कहां नहीं। और कितना बड़ा पिंजरा साहब योगीराज, बहुत बड़ा पिंजरा। तो कहां वो भी अच्छी आजादी है, उसमें क्या हरकत आ गई तेरे को भटकन करने में, घूमने में, लख 84 ऐसे भटकन में। तू तेरे को मर्जी क्यों हुई छुटकारा पाने की? हाँ, कड़वा संजोगो आया એટલે। क्या? वो कड़वे संयोग आए उसी से। कड़वे संयोग आए? कड़वा कौन सा? कड़वा मीठा कड़वा कि कड़वा मीठा? कड़वा मीठा। जो कड़वा पीछे मीठा लगता है, हाँ, या जो मीठा पीछे कड़वा लगता है? कड़वा पीछे मीठा लगता है। तो अच्छा नहीं है। जो मीठा पीछे कड़वा लगता है अच्छा है। जाने दे, ज्यादा गड़बड़ नहीं करवाना तुम्हें। भूल गई। अच्छा नहीं है। नहीं, गड़बड़ से निकले तो क्यों ऐसा गड़बड़ करवाते हो मुझसे? मैं निकल गई, आसान हो गई, तो मुझसे फिर से झंझट में मत डालो। बोलने झंझट में नहीं पड़ना है। नहीं तो विरमगाम क्यों चली गई तू अहमदाबाद से? मेरा ससुराल विरंगाम है ना। क्यों जाना पड़े? लगन किया ना इसलिए। अरे तो उससे कि जाना पड़े क्या माँ बाप को छोड़ के? लेकिन अभी तेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मेरे माँ बाप से मैं छुटकारा पाके दूसरे माँ बाप के पास गई? ऐसा लगता है तेरे को? नहीं, ऐसा नहीं लगता। तेरे को ऐसा नहीं लगता है? ये पिंजरा नहीं लगता है? नहीं, तू तो आजादी है वहां, लेकिन बहुत शानपन वाली हो गई। अच्छी है। हाँ। यहाँ के महात्मा जानते हैं, जयमेशानंद जी, आप उनको जानते हैं? थोड़ी शानपन वाली दिखाई देती है आपको। पहली कैसी थी? पहली कैसी थी? अच्छी थी है? पहले भी अच्छी थी और अच्छी डेवलप हुई। डेवलप कैसी हुई बताओ ना। अच्छी हुई। मुक्ति और आजादी और यहाँ से विरमगाम जाने के बाद कैसी हो गई? तैयार हो गई, अनुभव वाली हो गई। सच्ची बोल रहे हैं। सच्ची बोल रहे हैं। नापन वाली हो गई। जैसा कुछ बोझा आया तेरे पर। हाँ, कि हल्की हो गई? अभी तो हल्की हो गई आपको देख के ही। लेकिन हल्का सा बोझा आया। हाँ। बोझा लगता नहीं? ना, नहीं लगता। बस भाई, उसको बोलते हैं आजादी और उसको बोलते हैं मुक्ति। क्यों? कि सांस उनको कितना भी बोले तू ये नहीं करती, वो नहीं करती, नहीं मम्मी है न, फिर भी उन्हें उनकी सत्ता चलाती ऐसा नहीं लगेगा। आहिस्ते आहिस्ते वो उसकी कड़वापन को मीठापन में कन्वर्ट कर लेगी। ऐसा उसका कड़वा मीठापन का उसका महसूसपन में अनुभव कर भी लेती है। उसके पास शक्ति है वो सत्ता का कन्वर्जन करने की। एक विद्या आ गई है, सिद्धि आ गई है।
वो वापरेगी कि तेरे से हो नहीं जाएगी? वापरेगी, हो जाएगी जो के बस वापरेगी नहीं कुछ। नहीं वापर की विद्या नहीं तेरे में, नहीं। हो जाने की सिद्धि है। हाँ ये राज। सिद्धि वाली जवेर बहन, ये सिद्धि वाली हो गई बच्ची। कुछ शास्त्र पढ़ा नहीं, कुछ नहीं है, नहीं कहीं कहाँ योग पाठ योग विद्या नहीं सीखी। चलो कोई बात नहीं। तो ये आजादी, मुक्ति और अधिकार, आजादी वही होती है जहां संपूर्ण मुक्ति होती है। संपूर्ण, पियर हो या ससुराल, उसमें फर्क नहीं पड़ता। पियर छूट जाने के बाद ससुराल हुआ, उसके कारण आजादी नहीं चली जाती। तेरी चली गई आजादी? नहीं चली गई। बोल जोर से। नहीं चली गई। सच्ची मुझसे हाँ है? हाँ सच्ची हाँ दिल से बताती है हाँ। कि खाली बाली? नहीं नहीं चल। सच्ची हृदय से। तेरे पापा मम्मी इसीलिए बताने की खातिर? नहीं नहीं। हाँ। और वहां विरमगाम जाएगी तो वो पूछे तो बताएगी कि तू यहाँ सुखी है दुखी, तो क्या बोलेगी? सुखी। तो उनको दिखाने के लिए बोलेगी? नहीं, दिल से। उनको दिखाने, दिखावा नहीं? नहीं, सच में सच्ची सच में है। उनकी वजह से तो मैं आपके पास नजीक आ गई ना। अरे बाप रे। फिर कहाँ से दुखी होगी? वो तो मेरे लिए उपकार ही है ना। दुख आएगा वो उपकार करेंगे? हाँ वो कड़ू पर मीठा लगेगा। हाँ, जब क्या, क्योंकि आपका ध्यान मुझे चूकने ही नहीं देता ना दुख तो मीठापन से तू लगा देगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पर वो ले पी जाएगी। जो भी आए वो पी जाएगा। वो जहर का पाला। हाँ, तो शिव का अभिषेक हो जाएगा, तो शिव भाव तो खुला हो जाएगा, तो अधिकार नहीं चलेगा सांस का। सांस तेरे पास प्रेम, पीछे प्रेम का छंटकाव करेगी। उनको मजबूरन करना पड़ेगा। मजबूरन नहीं ना, प्रेम का मजबूरन से। तेरे से लादा गया हुआ प्रेम, प्रेम से लादा गया हुआ प्रेम, अधिकार से नहीं योगीराज, सत्ता से नहीं। सत्ता से लादा हुआ प्रेम वो प्रेम नहीं कहलाता। बुद्धि प्रकाश क्या बताया? सत्ता से कभी प्रेम नहीं लादा जाता, प्रेम से ही प्रेम होता। नहीं तो प्रेम किसको बोलते हैं? प्रेम शब्द जिसका द्वंद्व सिक्का की दो बाजू वाला नहीं है, एक ही बाजू है उनकी। भले माँ का प्रेम उत्तम है, वो दो बाजू वाला दिखाई देता है, फिर भी सारा विश्व में उत्तम सर्वोत्कृष्ट प्रेम बताया गया। और प्रतीक स्वरूप से माँ और बच्चे का प्रेम, फिर भी उसके आगे ज्ञानी पुरुष का प्रेम, वो परमात्मा प्रेम बताया गया। किस कारण? वो सिक्का की दो पहलू है ऐसा नहीं है, एक ही बाजू वाला है। उसमें न चढ़ाव है न उतार है, एक सरखा है, वही एक सरखा रहेगा उसका। तो सांस में बदलाव आएगा, बदलाव नहीं लाएगी। कैसी सत्ता है? उसको सत्ता परिवर्तन बोलते हैं। सत्ता परिवर्तन किया नहीं जाता, सत्ता परिवर्तन कुदरती आ जाता है। उत्तम शाह, आप समझे? ये कुदरती सिद्धांत है त्रिकाल, सत्ता परिवर्तन का। क्यों? ये कुदरत का सिद्धांत है। अब समझते हैं। ये देश हो, राज्य हो, धर्म हो, मानव जीवन के सभी पहलू में यही सिद्धांत काम करता है योगीराज। देखिए सत्ता के क्षेत्र में आपकी समझ में आता है सरयू बहन कि नहीं? सत्ता हमेशा परिवर्तनशील होती है, लेकिन सत्ता उनका क्षेत्र की अपेक्षा से अगर सही तरह से समझ में आ जावे तो उसका सिद्धांत आपकी समझ में आवे।
और वो जो सिद्धांत है वो त्रिकाली सिद्धांत है। वो सिद्धांत कार्यरत हमेशा बनता है और उस सिद्धांत के कारण और अनुसार कार्य स्वरूप से ये जगत और जगत में बदलाव आते रहते हैं। वो परिवर्तनशील का बदलाव आता है, वो सिद्धांत के अनुसार आता है दरअसल सिद्धांत। लेकिन बदलाव जो आता रहता है वो मनुष्यों के कारण आता रहता है। योगीराज जानते हैं त्रिलोक में मृत्युलोक वाले मनुष्यों के कारण ही त्रिलोक में जो बदलाव आता है, सारा विश्व में जो बदलाव महसूस होता है और पर्यावरण ही बदला और मनुष्य के सारे जीवन के सभी पहलू में जो बदलाव हमें मालूम पड़ता है अपने जीवन के हर एक के जीवन के माध्यम से, वो सत्ता के क्षेत्र के कारण ही है। और वो व्यवहार सत्ता है। कौन सी? ये सत्ता बोली गई और वो परिवर्तनशील है। कौन सी? वो मनुष्य के कारण। मनुष्य सीधा कारण नहीं है, लेकिन मनुष्य में एक अनुषंगता के कारण उसमें परिवर्तनता आती है। अनुसंगता के कारण बोलो, उसमें परिवर्तन कई प्रकार के आ सकते हैं ना। सत्ता आती है, जाती है, कई टिकती है, कहीं कहीं बन सकता है साहब। इंद्र जन्म ले पाते हैं, टिकते हैं कहीं लाखों साल और आयुष होते विदाई लेते हैं और पीछे वापस कहाँ मालूम नहीं। वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उनको मालूम पड़ जाता है ये कहाँ जा रहे हैं हम, और बहुत दुखी हो जाते हैं। इंद्र जैसे इंद्र राजा, नागेंद्र इंद्र शक्रेंद्र। बोलो, सत्ता परिवर्तन। लेकिन यही मनुष्य में जो सत्ता परिवर्तनशील ऐसी मनुष्य की कारण उनके होते हुए सत्ता परिवर्तनता में और उससे मुक्ति पाए हुए सत्ता में अपनी स्वसत्ता में आ गए हैं, ऐसे महात्मा पुरुष उत्तम शाह। कौन? महात्मा पुरुष। वो ही दरअसल पुरुष कहलाते हैं। क्यों? कि वो स्वसत्ता के क्षेत्र में आ गए हैं, स्वसत्ता के क्षेत्र में आ गए हैं। जो स्वसत्ता का क्षेत्र अपरिवर्तनशील है अपने स्वभाव की अपेक्षा से, और किसी भी पर स्वभाव की क्षेत्र की सीमा में वो प्रवेश न करते और स्व क्षेत्र की सीमा में भी सीमित रहते हमेशा के लिए। ऐसे स्व क्षेत्र सीमित रहने वाले और पर क्षेत्र की सत्ता वाले को पर क्षेत्र सीमित रखने वाले, ऐसे दोनों क्षेत्र लगाव रखने वाले, ऐसे स्व क्षेत्र स्वभावी स्वभाव वाले पुरुष भाव वाले महात्मा। कैसा? जो व्यवहारात्मा में से मोहात्मा परिवर्तित हो गए, आजाद हो गए, मुक्त हो गए, अर्थात पर सत्ता के अधिकार के क्षेत्र से बाहर हो गए, स्व क्षेत्र स्थित हो गए। बस नमस्कारम सरयू बहनम। अभी आगे चलो। अभी हमें नहीं, क्योंकि उसका अंत आवे ऐसा नहीं है। मैंने बता दिया था, आपने पॉज नहीं बताया, मैंने खुद पॉज कर लिया। क्या करूं? मैं तो आपको आगे चलाना चाहिए, मुझे थोड़ा पॉज देना चाहिए। योगराज ठीक है ना? चलो ठीक है। आप बोलते नहीं, पसंद आया थोड़ा सा? तेरे को पसंद है विरांगम वाली प्रियंका?
समझ में आया तेरे? जर बहन, हाँ, दर्पण शाह को समझा ना प्रेम से। योगीराज पीछे दोनों गोष्ठी कर लेते हैं, वो घर में दूसरी गोष्ठी नहीं करते, दो यही गोष्ठी करते हैं। अच्छे है ने? चलो अभी दूसरा, आप में से कोई पूछते थे? आप पूछते थे? तेरे पास है कुछ? अच्छा कोई बात नहीं, आप में से कोई हो तो बोलो। मनोरमा आप बोलो कुछ, आपको पसंद आया मनोरमा? पसंद आया? ठीक है। मनोरमा की सत्ता में हम पास हुए तो हम खुश हैं। वो पास करते हैं तो अच्छा है। दादा जो सबको पास करते हैं तो मुझे क्या अधिकार है नापास करने का? क्या बता दिया? सबको पास करते हैं। सरबिन क्या बता देते हैं? जो सबको पास करते हैं हाँ, उसको नापास करने का मुझे क्या अधिकार? आपको अधिकार नहीं, लेकिन सब मैं फेल हुआ उसको पास करते हैं, फेल हुए वाले को। नहीं। अच्छा, हेमंत शाह कौन है? नवसारी वाला, समझ गया, मैंने पहचान लिया आपको। बैठो। आत्मा बाजनना प्रमाण में, अर्थात जो शरीर के अंदर बसा हुआ आत्मा शरीर के भाजन के प्रमाण से संकोच और विस्तार में आता रहता है। भाजन के अनुसार आत्मा का प्रकाश प्रकाशित स्वरूप में परिवर्तित होता रहता है। आखिर का शरीर का अवतार पीछे शरीर न रहे तब वही आत्मा सारा लोक को प्रकाशित स्वरूप से परिवर्तित कर लेता है। स्वयं प्रकाश से सभी पर प्रकाशित हो सके ऐसा लोक को उसमें प्रवेश बिना करे वो प्रकाशित कर लेता है, खाली अपनी स्व सत्ता से, और स्वसत्ता में ही स्थायी हो जाता है और अपना सिद्धत्व स्वरूप से सिद्ध योग प्राप्त कर लेता है और अपना सिद्धत्व प्राप्त कर लेता है। समझाओ, ए समझाने की कृपा करे। कौन कृपा? किसको पूछते हैं? आपने लिखा नहीं, किसको? अक्रम विज्ञान ब्रैकेट आत्मा पाना नंबर 15। तो वो 15 नंबर पाना को पूछा है भाई, वो पाने को पूछो, पन्ने को। वो रेफरेंस दिया है इधर, नहीं सर। रेफरेंस दिया है। तो मैं भी उसको पूछूं ने। कौन सा? अक्रम विज्ञान में है नहीं, उसमें तो बहुत आगे पीछे का कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, विस्तार से होगा। वो बात सही है, लेकिन मैंने ये जो लिखा है विस्तार से ही अंदर आपके सामने रखा। हेमंत शाह, आप समझे न? बोलो, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आपकी समझ में आ गया ना? बस उसमें ही समझ जाओ। समझ लिया ना? बस जाओ, आपको अब समझ जाओ। ऐसा है, वही बात हो गई, सत्ता स्वसत्ता, वो आखिर की बात हो गई, वही सत्ता की, वो परिवर्तित सत्ता, स्वसत्ता जो सिद्ध गति और सिद्धत्व प्राप्त कर लेती है। सिद्धत्व सारा लोक में, लोकाग्र लोक क्षेत्र के, लोक के ऊपर के भागों में, जहाँ लोक की सीमा समाप्त हो जाती है, तो समाप्त होते ही
और सिद्ध क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है उसके बीच का क्षेत्र और बीच वाला उसके ऊपर ही सारी सिद्ध शिला बोलते हैं, पूरा क्षेत्र है अर्धचंद्र सा, जैसा बीच का चंद्रमा है ऐसा। ऐसा आकार तो है ही नहीं, कोई क्षेत्र का आकार नहीं होता, निराकार का आकार नहीं होता। ये मनुष्य लोग, हम आकारी लोग हैं, ये समझाने के लिए शास्त्रों में ऐसा पिक्चर दिया गया है। क्या करें, ये जैनों की परिभाषा है, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। ये अलंकारिक भाषा है, संज्ञा से समझना है, हम अच्छी ढंग से समझते हैं। उसका मतलब एक ही है कि वो क्षेत्र विशाल है और जैसी ये मत्था है और ये शरीर है, लेकिन हमें ये शरीर के कौन परिप्रेक्ष्य में मत्था इतना लगता है, कंबे का विस्तार इतना लगता है, तो सिद्ध क्षेत्र मत्थे के विस्तार में बीज क्षेत्र इतना ही लगेगा, सूर्य के ऊपर बीज का चंद्रमा इतना लगता है, लेकिन वहाँ लोक के ऊपर वही उसका विस्तार इतना होता है। क्यों कि सिद्ध लोक अनंत अनंत सिद्ध लोक है वहाँ, अनंत अनंत। तो हम सोचे कि अनंत अनंत सिद्ध लोक ऐसे वही क्षेत्र में अगर ऐसी है तो कैसे रहे? तो क्या उसके ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर अनंत है? सिद्ध लोग बोलते हैं वो कल्पना बनी जाएगी, इसीलिए ये सब रूपक में चला जाएगा। और संज्ञा से समझना है, क्या? बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि जो निराकार है कैसे समझ पाएंगे? समझ में आया? फिर भी आकारी है, वो आकारी निराकार क्षेत्र स्व क्षेत्र से है, स्वद्रव्य से है, स्व क्षेत्र से है, स्वकाल से है और स्वभाव से है और अनंत काल से है अपने, उसमें कभी परिवर्तन परिवर्तन नहीं, अनंत सुखमयी स्थिति से है। कितनी कितनी? एक ही गुण ऐसा है जो लोक, सारे लोक में कभी भी खुला ना हो पाता, क्योंकि लोक सीमा वाला है। सीमा वाला में अनंत सीमा वाला ऐसा सुख, अर्थात अनंत स्वभाव वाला सुख खुला हो नहीं पाता, केवल ज्ञान होते हुए भी महसूस होता, स्वाद आता, जाना जाता, फिर भी खुला नहीं होता। जब तो कौन सा पसंद आएगा? सिद्ध। इसीलिए सिद्ध भजना करते हैं। क्या करते हैं? सिद्ध स्तुति करते हैं। लेकिन अरिहंत गुण की स्तुति के बिना सिद्ध स्तुति इतनी आपको फलदायी न रहेगी। क्यों कि अरिहंत गुणों की स्थिति वही आपको सिद्ध गति दिलाएगी और आपकी आज़ादी प्राप्त की हुई आपकी स्थिति, खुद की आपकी आज़ादी, वो आज़ादी मुक्ति वाली, वो आज़ादी की भजना, वही आपकी निज सिद्ध गति की भजना है और निज सिद्ध योग की भजना है। आप समझ लो, शुरुआत हो गई है वहां से, सिद्ध गति के प्रयाण हो गया है। केवल की माध्यम तो है ही, वो तो अंदर ही है। केवल तो कारण दशा है, सिद्ध परिणाम दशा है और परिणाम में कुछ कारण कार्य संबंधी नहीं है वहां। तो कितना कारण कार्य संबंध है इस बताओ ना, सिद्ध लोक में क्या सोचता है? दादा थोड़ा दूसरी ओर ध्यान था, मेरे तरफ कर लो। सिद्ध लोक में कितना कार्य कारण संबंध है? कोई नहीं होता है। कोई में कितना? जीरो या बिल्कुल नहीं। जीरो माइनस जीरो, प्लस जीरो या माइनस जीरो? जीरो माइनस कुछ होता ही नहीं है। प्लस जीरो माइनस जीरो में फर्क है? कुछ वो नहीं होता। बोलो साहब। तो 10⁻⁶ बोलते हैं, 10⁻⁻6 क्यों बोलते? मनुष्यों का गणित है, लोक गणित है, सीमा का गणित है, सीमा का बाहर का नहीं।
मजे की बात है ये मत्थे की। मथानिया वाले मत्थे मथानिया वाले मत्थे बता दे सबको। आनंद खशिया भावनगर वाला, बैठ जा। जय सच्चिदानंद। प्रश्न, जागृति कैसे उत्पन्न होती है? किसको प्रश्न करता है तू? तो क्या बोला? जागृति किसको कहते हैं? जागृति को प्रश्न किया, दादा को प्रश्न किया है। दादा कहाँ है? दादा कहाँ है? आप ही है। आप ही है। आप महीना कौन? आप में विराजमान। आप में विराजमान वो आप कहाँ हैं? हम तो आपके सामने हैं। आप में खो गए तो आप कहाँ रहे? हमको हमसे छुड़ाओ। तो दिखाओ, दिखा दो मुझे आपको, मुझे दिखना। आपको जो दिखाई देता है उसको बताओ, उनको पूछो। कौन दिखाई देता है आपको? आपके अंदर जो दादा विराजमान है वो आपको दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिखाई देता है उनको पूछता हूँ। अच्छा जा, समझ गए। अच्छा अच्छा सर दादा गुच्ची ना रखे क्या जे शरीर में? आर्यन सेठ विद्यालय में ऐसा प्रश्न पत्र नहीं निकाला जाता। अच्छा मैं नहीं निकालूंगा, जब अब से नहीं निकालूंगा, आसान कर दूंगा। योगीराज क्या करते? आपके आश्रम में ऐसे नहीं प्रश्न पत्र करते? अच्छा, जागृति कैसे उत्पन्न होती है? कड़वाहट से। दादा भगवान मंदिर में लगा सूत्र है, वहां दादा भगवान का मंदिर है ना, एक सूत्र है कि जागृति कैसे उत्पन्न होती है? कड़वाहट से। तो ये सूत्र है, तो कृपया समझाइए। तो उसके नीचे लिखा होगा दादा भगवान, और जिसका जो सूत्र है वो लिखा होगा। क्या लिखा था? दादा भगवान। हाँ, तो दादा भगवान को पूछना चाहिए था। तो दादा भगवान को पूछा, सही है आपका। तो मैं दादा भगवान को पूछ के आपको बताता हूँ। तो अभी दादा भगवान को मैंने पूछ लिया, अभी बताता हूँ। ठीक है, चलो जवाब मिल गया मुझे। तो ये मिठास वाली कड़वाहट तो नहीं चलेगी, लेकिन ससुराल जब तक जाना पड़ेगा तब तक तो मिठास वाली कड़वाहट से जागृति काम में लगेगी। लेकिन ससुराल से मुक्त हो जाएंगे, पियर से भी मुक्त हो जाएंगे, ऐसी कड़वाहट आएगी दोनों प्रकार की, कहाँ मिठास भी न रहे, ऐसी कड़वाहट दोनों तरफ से जहरीली जहरीली जहरीली। तो जागृति उत्पन्न होती है। जो ससुराल वाली जागृति और कड़वाहट से, अकेली कड़वाहट से उत्पन्न हुई जागृति अलग है। विरमगार वाली समझ गई? तो ससुराल वाली कम नहीं है, वो माताजी पक्की हो जाएगी तेरी, माताजी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। क्या तुझे कोई किसी की सत्ता तेरे पर नहीं चलेगी? वो माताजी प्रसन्न नहीं तो और क्या बना? बोलो, कोई पर सत्ता तेरे पर असर नहीं कर सकेगी। वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन तेरी सत्ता सबके पर चलेगी। किस ढंग से? स्वभाव से तेरे तू चलाएगी नहीं, अपने आप चलती रहेगी। मैं तेरे को माल समझ में आता है? हाँ, तो मजा है ना। तो तेरी मिठास वाली कड़वाहट पसंद आई ना, तो घबराएगी नहीं ना भी। लेकिन ये आनंद खसिया भावनगर का, उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो बोर तालाब वाला है। वो बोर तालाब है एक भावनगर में। कौन सा तालाब? बोर में क्या? बोर
वो खसिया है, तो उसको ऐसा ही समझाना पड़ेगा, अलग अलग को ऐसा समझाना पड़ता है। क्यों? क्यों? जो परिवर्तित हुआ है वो अलग अलग वाले हैं, तू अलग वाली है, वो अलग वाला है, वो वाली है और वाला है, तो इतना फर्क तो पड़ गया ना। वो ससुराल जाने वाला नहीं, तू ससुराल जाने वाली। उसके वहां तो ससुराल पियर से आएगी, तेरे को पियर से जाना पड़ेगा। वो दोनों फर्क नहीं पड़ा। मुझे ससुराल जाना है फिर भी मुझे नहीं मिल रहा, पूछो मदरबा को। योगीराज सच्ची बता दो, कभी कभी ले जाते हैं। वो समझे क्या मेरी मस्करी करते हैं। आपका इतना सम्मान रखते हैं वहां मेरे पियर में, आप ऐसा बोलते हो, ऐसा। चलो, ये अपना ये भारत का तो रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे मजे के, कोई वर्ल्ड में नहीं होते हैं। योगीराज बुद्धि प्रकाश क्या बोलता है? तेरे को कितना मीठापन लगा? बुद्ध तेरे 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 ससुराल में कितना अच्छा लगा? बता, सच्ची बता दे। हाँ, मेरे तो दिल से बता। हाँ, सच्ची बात यह है दादाजी, मेरा तो घर में ससुराल है। क्या? मेरे तो घर में ही ससुराल है। पण तो अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। पीछे क्या मानता है? बहुत उपकारी, बहुत अच्छा है। तू अपमान करती है? और नहीं नहीं, कहा कि अपमान, मुझे मोक्ष ले जा रही है, तो अपमान कहाँ हुआ? वो यहाँ बैठी है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ख्याल कर। मैं छुपा के कहाँ बात कर रहा हूँ, वो बात पहुंच रही है वहां पर। तो सास है तेरे साथ? बिल्कुल, पूरा 100%। हाँ, सास मैंने दे देखी आपके घर पर। हेलो, वो सास, वो प्रेम रूपी सास। वो जो आप बात कर रहे हो वो सास नहीं दादाजी, अपनी ये सास। हाँ। अच्छा, जा जा। जय सच्चिदानंद। अभी समझ गया तू? खसिया, खसिया जी समझ गया ने? समझा। बस था, जा भाई। कड़वाहट से, कड़वाहट तो बहुत अच्छी है, शिव जी की कड़वाहट बोलते हो उसको, जागृति के लिए। जागृति के शिवजी जी कड़वाहट, और तेरे के लिए पार्वती जी की कड़वाहट। पार्वती की कड़वाहट भी अच्छी है, शिव जी की भी। पार्वती की कड़वाहट कम नहीं है, मालूम कर। बहुत शिव जी भी घबरा जाते हैं उनसे, तो तेरे को मालूम है? शिव जी उनका आदर करते हैं, तो दोनों तराजू में सरखे हैं, वो समझ जाना। जागृति दोनों जगह रह सकती है, समझ में आया? तो जागृति में कोई वादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क, लेकिन किसी को मालूम ना पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं। ये मानव ऐसे आज के हो गए हैं कि ये राजस्थान की शक्कर की चाय है कि अमेरिका की शक्कर की चाय है, मालूम नहीं पड़ेगी। राजस्थान की शक्कर की चाय कैसी है, शक्कर की कैसी है, बताओ ने। मैंने कल खाई थी आपके घर, उसको क्या बोलते हैं? मोरस, मोरस। वो प्योर नहीं लगती है, नहीं क्या? दो उनको, बोलो बोलो, कैसी होती है? मोरस वो पूरी जो शक्कर बने उससे पहले बीच में आधी शक्कर, आधी शक्कर, पूरी नहीं। और अमेरिका की तो बिल्कुल वाइट, तो वाइट शक्कर पॉइजन होती है, और ये पॉइजन नहीं है, लेकिन दोनों की चाय तो बनती है, ऐसी है। और यही शक्कर की नीचे की भी शक्कर होती है, जब रेशन हो जाता है तो वो भी लेनी पड़ती है। वो कालू का गुल बनाते हैं, उसके प्रोसेस में वो शक्कर बनती है, वो होती है, बोलो, उसकी भी चाय बनती है। तो आज के लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है किसकी चाय बनी, तो कौन जाने ये पार्वती की जागृति है या शिव जी की, कोई मालूम नहीं पड़ने वाला। 13वां चांद, 12वां चांद, ये 14 कोई मालूम नहीं पड़ता। 14 15 मालूम नहीं है तो क्या? दादाजी को ही फर्क है, मालूम है कि मैं 14 हूँ और वो 15वां है।
हम तो 14वां को 15वां ही बोल लेंगे, तो हमको बोलना ही पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो 15वां का फायदा हमें नहीं मिलेगा। ये हमारी थोड़ी सवारत है, सवारत तो रखनी है, तो निस्वार्थ सवारत है ना, तो उसमें किसी पर सत्ता चलाने की बात नहीं आती। ऐसी सवारत भगवान ने मंजूर की है, मंजूरी दे दी है। लेकिन जो सवारत्ता में किसी के पर सत्ता चले, अधिकार करे, वो सवारत्ता में संकुचित सवारत्ता बताई। वो किसी को अपना ज़्यादा प्रकाश से उनका शोषण कर लेती है, ये अच्छा नहीं। ठीक है ना सरी बहन, ये ठीक नहीं। तो भगवान उसकी अनुमति नहीं देते। भगवान की कच्ची माया नहीं है, वो भगवान किसी को पास करना नहीं करना जानते हैं। वैसे सभी मनुष्य को नापास कर नहीं कर देते। वो जानते हैं कि मनुष्य प्राणी परीक्षा में बैठा है, तो परीक्षा में 12वें में कितना % रिजल्ट देना। अभी ज्यादा पास नहीं हो सके, कैसे हो ये काल में, तो भी इतना तो पास करो। भगवान ने -11% वाला को भी पास तो किया ना, क्यों हंसते? पर ऐड तो किया ना, मार्क तो ऐड कर लिया ना थोड़ा। तो भगवान काल के अनुसार अपनी एडजस्टमेंट रख लेते हैं। भगवान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मनुष्य के साथ में ही रहने वाले हैं, मनुष्य से अलग नहीं रहते भगवान। और कहीं भगवान नजदीक नहीं है, मुझे तो ऐसा समझ में आता है। उत्तम शाह, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। इसलिए भगवान की सही पहचान मनुष्य से होती है, और मनुष्य सबको भगवान की पहचान दे पाता है, और उससे सभी को भगवान की पहचान हो भी जाती है कि भगवान क्या है, कैसा है, कहाँ है। आपने सुन नाम तमारू जग्गू भाई ने? जीतू भाई हाँ रुके। भगवान क्या से अरे बोली जाए तो मैंने पॉज वाली जाए जरा। भगवान अरे 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 एनु शास्त्र काढ़वा दो। देखो योगीराज, मजा आएगी। शिव जी ने पार्वती के बाजू पल्ला नीचे रखा उनका। चलो राजू, भगवान हसे क्या हसे के वो हसे। भगवान सुहसे क्या हसे के वो हसे। सनातन प्रश्न गुचनो कायमी उकेल सनातन प्रश्न गुंजनो कायमी उकेल भगवान सुहसे क्या हसे के वो हसे। भगवान सुहसे क्या हसे के वो हसे। सनातन प्रश्न गुंचनो कायमी
ઉકેલ છું સનાતન પ્રશ્ન ગુચનો કાયમી ઉકેલ છું ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે ભગવાન સુહસી હશે કેવો હશે સ્વરોચાર મંત્ર ત્રય જ્ઞાતારંભ સર્વજ્ઞ સ્વરોચાર મંત્ર ત્રય જ્ઞાતારંભ સર્વજ્ઞ આદિ બ્રહ્મ પ્રણવ મંત્ર પ્રથમ ધ્વનિ હું જ છું આદિ બ્રહ્મ પ્રણવ મંત્ર પ્રથમ ધ્વનિ હું જ છું સકલ જગત હિત કર સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી સકલ જગત હિત કર સૂક્ષ્મતર સરસ્વતી માત્ર રોગે સંજીવક કૃપા દ્રષ્ટિ સંજ્ઞા છું માત્ર રોગે સંજીવક કૃપા દ્રષ્ટિ સંજ્ઞા છું ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે ચક્ષુની વાણી જ શુદ્ધ દ્રષ્ટિ શબ્દાતીત અભેદ ચક્ષુની વાણી જ શુદ્ધ દ્રષ્ટિ શબ્દાતીત અભેદ જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણેન્દુ પ્રેમ બિંદુ સિંધુ છું જ્ઞાન જ્ઞાન પ્રેમ બિંદુ બિંદુ સિંધુ છું જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર નિર્વાણી અધિષ્ઠક આરાધ્ય ઉપાસ્ય છું નિર્વાણી અધિષ્ઠક આરાધ્ય ઉપાસ્ય છું ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું ભગવાન શું હશે
ક્યાં હશે કેવો હશે ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે પૂર્વ જન્મે સ્વયં સિદ્ધ વર્ત વિશ્વ કલ્યાણ પૂર્વ જન્મે સ્વયં સિદ્ધ વર્ત વિશ્વ કલ્યાણ અનેકાંત ભીડમાય સંપૂર્ણ સ્વાર્થી છું અનેકાંત ભીડમાં સંપૂર્ણ સ્વાર્થી છું પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ અભૂત પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ અભૂત પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ અભૂત પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે સનાતન પ્રશ્ન પૂછનો કાયમી ઉકેલ છું. ભગવાન પોતે જ કહે છે સનાતન પ્રશ્નનો કાયમી ઉકેલ સોલ્યુશન. આહા, આ ભગવાન પોતે સ્વયં મનુષ્યની સમક્ષ આવીને કહે છે. મનુષ્યની ભાષામાં ભગવાન પોતે આવીને મનુષ્યને એના પ્રશ્નોના સોલ્યુશન્સ આપે છે. જુઓ, અને છૂતે પોતે ભગવાનના પદમાં જ રહે છે. કેવું સુંદર છે યોગીરાજ. એવું આપણામાં મનુષ્યમાં ભગવાન પણ હાજર છે. થવા દો, હોને દો સરીબેન, હો જાય કે નહીં, એના માટે બેઠા છે. હે, દુનિયાની હો જાય જુદી, નામની હો જાય જુદી. હે હે फाइलों का संभाल निकाल हो जाए. है बिना झगड़े, झगड़ा कहाँ, संभाल निकाल हो जाए. वहाँ झगड़ा कहाँ. बुद्धि प्रकाश हंसता है मेरे पर. मेरे पास क्यों हंसता है भाई. शकुंतला बहन कहाँ करती है निकाल. अच्छा, तो बड़ा अच्छी बात हो गई. ना ना, अच्छी अच्छी ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. तो ये बरोबर है, ये पद अच्छा बना, बहुत अच्छा है. कविराज का पद ये बहुत अच्छा. शुरू में कविराज से रचना हुई थी शुक्ल ध्यान श्रेणी से. दादा भगवान की कृपा से जब शुरू में वो दादा भगवान के सत्संग में आते रहते थे, बड़ा अच्छा पद था वो. और जब उन्होंने सुना तो बहुत खुश हो गए थे. ऐसे कहीं पद निकले थे, उसी का एक पद है. बड़ी अच्छी प्रसादी है. ऐसे कहीं एक सीरीज है जो भगवान खुद अपने आप मनुष्य को समझा रहे कि मैं कौन हूँ, भगवान आया हूँ वो किस किस ढंग से हूँ. क्योंकि मनुष्य क्या क्या ढंग से मनुष्यपने से नहीं होता, तो किस किस ढंग से भगवान को मनुष्य के सामने आना पड़ता है, मनुष्य को समझाना पड़ता है ना, उनको हर एक मनुष्यपन के स्वभाव में. तो भगवान को उसी ढंग से उसका नाटक में वो स्वभाव से रहना पड़ता है. अपना बिना भगवान पर छोड़े
ऐसा नहीं करना पड़ता है। शरीर में अपना ऐसा रहती नहीं है, बोलने अब रहती है ऐसी कि नहीं रहती है? करना पड़ता है कि करती है? कि हो जाता है? सच्ची बताओ ना। अपने आप हो जाता है। क्या प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगी, किससे? वो तो दूसरे लोग देते हैं। आपके बाद देगी? बाद देगी ना एकदम और दादा देंगे। उनकी मदर ऐसी है, मदर बच्ची को प्रमाण कभी नहीं देगी वो, क्योंकि उनकी नज़र में मेरी बच्ची है, तो मैं जानता हूँ उनको। लेकिन अभी देती जाती है आस्ते आस्ते, थोड़ा थोड़ा। अभी तो 50 मार्क लाएगी, 60 मार्क लाई, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, आगे जाती है। कि कहाँ तक आई है? अच्छा है ना दादा, थोड़ा थोड़ा तो जागृति रखाती है ना। कितने परसेंटेज आई है? मालूम नहीं, मगर कदाच 50% मिला होगा, ऐसा लगता है। पूछ लेना। 50% मिला होगा, क्योंकि अभी कम डांट पड़ती है। तो मेरे स्कूल में मेरा सर्टिफिकेट रखूँ तेरा। अच्छा, उसमें ये भगवान का जो कविराज का पद है, उसमें एक लाइन है, उसका अपन सत्संग करें। छिल्ली 2 लाइन है, उसके आगे की 2 लाइन। पूर्व जन्म में स्वयं सिद्ध वर्त विश्व कल्याणक। क्या? पूर्व जन्म में स्वयं सिद्ध, आगे के जन्म से स्वयं सिद्ध पद में आया हुआ ही मैं आज वो पद में आ गया हूँ आपके सामने। वो पद तो मेरे बीज स्वरूप में मेरे में आग बसा था, तो अभी वो खुला हो गया, बीज खुला हो गया, प्रकट हो गया और आपके सामने प्रत्यक्षता से आ पड़ा। वो पूर्व जन्म में स्वयं सिद्ध, खुद अपने आप, उन्हें किसी की आधार न जरूर हुई। उसका मतलब ये नहीं उन्हें कोई न मिले, उसके आधार न मिला, कोई न कोई कभी कोई अवतार में तो मिला ही, लेकिन ऐसे पूर्व जन्म में कि जो जन्म में वो सिद्ध बीज स्वरूप प्राप्ति से वो विश्वरूप थे, तभी वो स्वयं सिद्धि से ही थे, तभी किसी की वहाँ आधार नहीं थी। आगे तो थी तो उनका कारण था, लेकिन वो परोक्ष कारण लग गया। आधार किसको बोलते हैं? प्रत्यक्ष आधार हो गुरु का तो ही आधार बोला जाता है, परोक्ष को नहीं। तो परोक्ष गुरु और प्रत्यक्ष गुरु में बहुत फर्क है, इसलिए स्वयं सिद्ध बताया। पूर्व जन्म में स्वयं सिद्ध वर्त विश्व कल्याणक। कैसा? कि विश्व कल्याणक वर्त, अर्थात जिसकी वर्तना में विश्व कल्याणक भावना आपोआप उद्भवित हो जावे, ऐसा वो बिना कल्याण करने वाला, जिससे कल्याण होता ही रहे, ऐसा वर्तना स्वभाव वाला आ गया। महीना प्रत्यक्षता में आ गया। अनेकांत भीड़ में ही, अर्थात ये कलयुगी 5वें वाले के काल में, जहाँ कर्मों की भीड़, अर्थात कर्म इतने हैं कि 1 बाय 1 आहिस्ते 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 नहीं आते, लेकिन एट ए टाइम बबूके से आते हैं। जैसी अमावस्या की भरती आती है सागर की, इस ढंग से आते रहते हैं। बात सुनामी जैसे आते हैं कर्म, ऐसी भीड़ वाले कर्म, और उसमें वो अनेकांत, ऐसी कर्म की भीड़ में अनेकांत स्वरूप से, ऐसी अनेक प्रकार के कर्मों की भीड़ों में वो संपूर्ण स्वार्थी है, वो खुद स्व अर्थी
ढंग से अपने आप से ही है, कहाँ भी गुमराह नहीं हुए, कहाँ भी नहीं हुए इतनी भीड़ में। नहीं तो भीड़ भाड़ में ज्ञानी गुरु नहीं रहते, एकांत में ही चले जाते। एकांत, आवाज़ नहीं, नीरव शांति ढूंढते हैं। एक गुफा, कहीं पहाड़, कहीं कहीं ऐसा ही करते हैं लोग। और ज्ञानी सच्चे होते हैं तो सब कहाँ भी, उनको ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ ऐसा कोई नहीं, ये बात है। इसका अर्थ ये है, अनेकांत भीड़माए संपूर्ण स्वार्थी हूँ। इसी ढंग से हम जो आगे जो स्वसत्ता परसत्ता का विदाकन से आपके साथ बात बताई, ये हमें उन्हीं के कारण आज वर्त विश्व कल्याण कैसे उनसे हमें फ़ायदा हुआ था, वो हमें फ़ायदा आज उसकी प्राप्ति है मेरे पास। इसीलिए हम ये दशा में है। सूर्यबेन, विरमगाम वाली, भावनगर वाला खसिया और हम सब हेमंत शाह ऐसे वगैरह योगीराज, अब समझे न, यही कारण है। दादा भगवान जो हमारे अंदर आज विशेष प्रकार से विज्ञान प्रकाश से प्रकट प्रत्यक्षता से है, यही देह के अंदर, इसके कारण आपको लाभ मिला है। मैंने लाभ नहीं दिया किसी को, दादा भगवान किसी को लाभ देने वाले नहीं। प्रकाश देने वाला किसी को प्रकाश देने वाला नहीं। प्रकाश का स्वभाव जो प्रकाश देने वाला है वो प्रकृति से प्रकाश मिला रहता है, इसी बात होती है। आप समझे, ये बात है। लेकिन उसका जो माध्यम से प्रकाश का लाभ मिलता रहता है, वो माध्यम वगैरह सुविधाएं वगैरह, वो तो कारण बनता ही रहता है। वो नहीं होगा तो प्रकाश का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ देह माध्यम बना, वाणी माध्यम बनी, उनके चरण अंगुष्ठ माध्यम बना, उनकी दृष्टि नजरों आपके ऊपर गिरती है ना, माध्यम बनी, उनका स्पर्श आपसे पड़ता है, वो माध्यम बना। स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, वाचा दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, दान और अनुभव दीक्षा, 4 प्रकार से आपको मिल जाता है। क्रिया नहीं बनती, उसमें कोई क्रिया नहीं बनती, लेकिन माध्यम तो बनता है। माध्यम कौन सा? कौन सा माध्यम? जो बीज स्वरूप था, वो अभी वर्त विश्व कल्याणक, ये माध्यम। वर्त विश्व कल्याणक योगीराज कल्याण कर नहीं रहा है, वो विश्व महीना खुद जो माध्यम है उसका जो कल्याण होता रहता है और हो गया है, इसीलिए वो दादा प्रत्यक्ष हो गए उसके अंदर। और फिर भी कल्याण के मार्ग पर तो है ही, अंतिम तो है ही। लेकिन आज सभी के साथ प्रत्यक्ष लाभ मिले और लाभ की अपेक्षा से आज प्रत्यक्षता से है, इतने तो कल्याणक है ही। वो ऐसे विश्व कल्याणक है, उनका विश्व उसका कल्याण हो गया है, और वही विश्व कल्याण होते ही वो सब सारा विश्व के कल्याण से किसी के बिना कल्याण किए वो सभी के साथ है। किसी को मालूम पढ़ने देते ऐसे नहीं, वो कुछ क्रिया नहीं करते, कुछ प्रयत्न नहीं करते, उसमें कुछ किसी को महसूस नहीं होता कि कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि हमें मालूमात पड़े न पड़े, ऐसा आस्ते से हमें बदलाव करते हैं, कुछ नहीं होता, बस बनता है सहज सरल जबर। आपका अनुभव है सरूबेन, है सच्ची बताने योगीराज, आपको थोड़ा सा लगता है? थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा। अब मेरे ज़्यादा परिचय में नहीं आए मेरे। प्रियंका बोलने, तू कहाँ ज़्यादा अपनी एक दो फैमिली। उत्तम शाह, SM शाह,
आपका अनुभव है कुछ थोड़ा सा? मेरा अनुभव है बुद्धि प्रकाश नहीं, तो खाली पीली बोलता है। खाली नहीं भरेला योगेश शुक्ला नहीं रे जीतू रूबरू शब्द नहीं। अरे बैला 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 बस ये अपना सबका अनुभव है। सबके लिए भीड़ में एकांत है, कर्म की भीड़ सबके अंदर है। वो विरम कर्म वाली बोलती है ना, फिर भी मुझे शांति है, कड़वास में मिठास है, एक भीड़ में एकांत है। ये अनुभूति है सबको, समझ गए ना? लेकिन ये कब? ये दादा भगवान प्रकाश है तब, नहीं तो नहीं बनता। ये उनकी कमाल है, ये उनकी कमाल है, बहुत बड़ी कमाल है, बहुत बड़ी कमाल। ये आज का, ये काल का, कलयुग का सबसे बड़ा आश्चर्य बना, इसलिए उसको आश्चर्य युग बताया। और आश्चर्य युग पुरुष युग पुरुष हमेशा हुआ करते हैं। और ये युग के पुरुष दादा भगवान। ये फोटो नहीं है, युग पुरुष है, आज ताजे माजे है, फ्रेश। जैसा विश्व का गार्डन का एक पुष्प है, वो पुष्प की सुवास, आज पुष्प दिखाई नहीं देता, लेकिन सुवास की मोरम और फॉरम ऐसी कहाँ भी हम मालूम नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रसरी हुई है, मालूम पड़ती है। ऐसी आज है सब जगह। एक क्षेत्र में नहीं लगती आपको? हाँ, अब कहाँ भी जाओ आपको लगती होगी। सब जगह दादा भगवान की महसूस होती, ये बात है। और ये हमारे अंदर की कहाँ मेरे से अलग नहीं, एक आप मॉलिक्यूल सर की अलगता नहीं हमसे। ये आपकी कमाल है योगीराज, अब समझे ना? इसीलिए देह प्रमाण दादा नहीं है, हमेरे स्वरूप प्रमाण दादा है। क्या बताया? मेरे स्वरूप प्रमाण, हमेरे स्वरूप प्रमाण दादा है। वो उनके देह प्रमाण थी, लेकिन वो सर्व में सर्व समाये हुए, इसी कारण स्वरूप प्रमाण दादा है। क्या स्वरूप प्रमाण दादा है? स्वरूप, आत्मस्वरूप प्रमाण दादा है। आत्मस्वरूप प्रमाण दादा कहाँ और कैसे न रह पाते? बोलो ने, विश्व कल्याणक वर्त, बोलो ने, वर्त विश्व कल्याणक, समझे ना कि नहीं? ये अपना खुद का अनुभव, अनुभव करना नहीं जाता है तो है ही, शब्दों से बोला नहीं जाता। शब्दों तो बहुत विस्तार करना पड़ता है उसका, है? हाँ, अरे ये कहाँ, ये सऊदी अरेबिया की टोपी कहाँ से पहनी? ये क्या लगाया है? अच्छा अच्छा, ठंडा, धूप लगती है? टाइम थे दादा, टाइम होता है? एक व्यवस्था गोठवी है, ज्यादा हो गया दादा, आधा घंटा ज्यादा। दो सूत्र ले ले, ये दो सूत्र ले ले बस, पीछे पर टाइम हो गई। चलो 28 और 29 दो सूत्र हमें श्रेणी 18 के पुनः बताए गए हैं, वो हम ले लेते हैं। सूत्र नंबर 28 है, गुरु होने की चाबी क्या है? तो लघु भाव के साथ रहना, वो ही गुरु हो सकते हैं। ये 28 नंबर का सूत्र है, 28 श्रेणी नंबर 18। गुरु होने की चाबी क्या है? तो लघु भाव के साथ रहना, वही गुरु हो सकते हैं। अर्थात गुरु मैना पथदक्षक, मार्गदक्षक, अपने शिक्षक। वो समझ से हम गुरु बोलते हैं जिसे, वो अगर मेरे हैं तो उनके ऐसे जो हुए
और उनके लिए वो होने के लिए वो चाबी क्या है, किल्ली। सभी को गुरु होने की भाव तो होती है, मैं उसको सिखाऊं, मैं उनका उससे बड़प्पन, गुरु में ना बड़प्पन थोड़े में समझे जाए तो थोड़े में, और व्यवहारिक भाषा में समझे गया है तो धर्म की भाषा में तो गुरु शिष्य का संबंध है, यहाँ गुरु शिष्य का संबंध की भाषा है। तो सांसारिक भाषा भी है इसमें आती है और धर्म की भाषा भी आती है, तो दोनों भाषा से समझे इसमें आ जाएगी। तो गुरु होने की चाबी क्या है दोनों में, तो लघु भाव के साथ रहना, और वो व्यवहार और धर्म दोनों साथ में लागू होती है, गुरु की भाषा और शिष्य की भाषा। जो व्यवहार में लागू होते हैं वही धर्म में लागू होती है, धर्म में लागू होते हो व्यवहार में लागू होनी ही है, नहीं तो धर्म में सही लागू नहीं कहलाएगी। व्यवहार में लागू होनी वो सर्वप्रथम होनी ही, तभी ही वो धर्म में लागू होनी पड़ी। सर्व हमें ऋषि मुनि होते थे गुरु, और अपने आश्रम में गुरुकुल चलाते थे, अपनी धर्म पत्नियों के साथ सभी शिष्यों को गुरुकुल में पढ़ाते थे गुरु के नाते से, यही ढंग से गुरु पद से पढ़ाते थे, आप जानते हैं, समझे। पूरा व्यवहार था उनके साथ, और फिर भी वो गुरु के नाते पढ़ाते थे, ये भाव आता है साहब। तो गुरु होने की चाबी क्या है, तो लघु भाव से साथ रहना, अर्थात जो ऐसे गुरुकुल वाले, कुल मंजा उस शिष्यों का कुल है, उसका गुरुपति, गृहपति, उसका चाबी क्या है, ऐसा पति मैंने उसकी योग्यता क्या है, तो लघु भाव से रहना, अर्थात वो कुल शिष्य है, गण है, वो सभी गणों का प्यारा बन जावे, सभी गण वाले शिष्यों वाले को, हर एक शिष्य को लगे ये मेरे हैं, प्यारे हैं, उनसे अलगाव किसी को लगे ही नहीं बिल्कुल। उनकी गुरु पत्नी हो, वो गुरु भी हो, दोनों से वहां इतना प्रेम हो उन्हें, लेकिन गुरु से बहुत अलगाव, बिल्कुल अलगाव न रहे, इतने प्रेम वाले हो। प्रेम अर्थात लघु भाव, अर्थात शिष्य के साथ एक भाव, शिष्य भाव, अर्थात शिष्य को क्या जरूरत है, उसकी क्या अंदर की जो भूख क्या है वो सही ढंग से जान लेते हैं पहले, और पीछे उसको जान के उसके सीख लेते हैं अंदर क्या जरूर है, पीछे उसको सिखाते हैं। पहला उनके पास शिक्षा लेते हैं, पीछे उसको शिक्षा देते हैं, वही सही गुरु होते हैं, वो सही उनका गुरुकुल चलता है, वो ही गुरु हो सकते हैं। लेता हूं दूसरी, एक ही पीछे हम बंद कर देते, समय हो जाता है। 29, कोई टकराना है तो टकराना नहीं, और न खुद आगे चलकर किसी से टकराना। कोई टकराना है तो टकराना नहीं, और न तो खुद आगे चल से टकराना, दोनों ढंग से। टकराने से मुक्त हो जाओ, क्यों कि आप आजाद है, मुक्त पंछी है। मुक्त पंछी कभी ही नहीं टकराता, न कोई टकराने से आए उससे भी टकराता, न कोई सामने से हमने से टकराने के लिए मजबूर करे तो हम उसको सामने जाके टकरावे, वो भी नहीं जाएंगे हम। दोनों में से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम मुक्त पंछी है, आजादी प्राप्त किए हुए। हमें टकराने सब वाले स्वभाव के अधिकार में नहीं आ सकते, क्योंकि सभी टकराव से मुक्त है। ठीक है, इसलिए टकराव वाले स्वभाव वालों को हम उसके टकराव वाले स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, हमेरी बदलाव लाने की वृत्ति से नहीं,
लेकिन हमारी आजाद सत मुक्त स्वभाव से, हमारी आजाद मुक्त स्वतंत्रता से, हमारी आजाद मुक्त अभेद दृष्टि की शुद्ध प्रेम से, वो प्रेम ही अंदर का हमारा उनके साथ बदलाव लाएगा कि क्या है ये, इतना इतना है फिर भी वो टकराता ही नहीं, और मैं उसके टकराने के मजबूर करता हूं, सामने से ही नहीं टकराने आता। ये अजब का प्राणी है, तो क्या है, कुछ सीखने जैसा है उसके पास, तो खुद सामने से सीखने आता है। बोलो ये क्या है? ये उसका मतलब है। लो जाओ, हो गई क्या? ગળાગળની ચિઠ્ઠી આપેલ છે તો તેની જાણ કરશો. ગળાગળની ના, મને નથી આપી. ક્યાં આપી છે? કોને આપી? સવાર આપી છે. પછી આપજો. ઉભર જોઈ લો. કહું છું, મારી જિંદગીમાં કોઈ એવું ખોટું કાર્ય કરેલ નથી. મારે પરિવાર તેમજ કુટુંબ ઘણી જ ઉચ્ચ કક્ષાનું છે. મારી પત્નીના અવસાન પછી મને ઘણું દુઃખ પડેલ છે. તેમની હાજરીમાં હું જે દુઃખ ભોગવતો હતો તેના કરતાં વિશેષ છે. પુત્રબુદ્ધિએ મને ખોટા આક્ષેપ કરેલ છે. મારા કુટુંબ 15 વર્ષથી પુત્ર વધુ છે, તેઓ મને અપેક્ષા કે વિચાર નથી કર્યો, પરંતુ ખરેખર મેં એવું કોઈ પણ અડપલું પણ કર્યું નથી. આક્ષેપ કરે છે, છતાં છોકરા છોકરીઓ તે સત્ય મારી સાથે વ્યવહાર રાખતા નથી. આ મારા કર્મનો ઉદ્દેશ છે. પરિવારનો આપવો જરૂરી નથી. મારા કર્મનો વાત, આ મારા કર્મની વાત છે, પરિવારની વાત ના કરશો. આ ગળગળ રહું છું એવું છે. આ કોણ છે? પછી મને મળજો ને. આ કહો, રૂબરૂ મળજો, એને સમજાવીશું. હું એમને સમજાવી દઈશ. જે ભાઈ હોય તે બેન હોય કે જે હોય તે મને રૂબરૂ મળજો. લો ભાઈ લાગે છે. ઊભા થાવ ભાઈ. બસ આવે, ચાલો ને. ગળાગળ વાળા ઊભા થાવ. કઈ નહીં, ઉત્તમભાઈને મળજો, મને મળજો. ચાલો દાદાજીને. લો ભાઈ, કોણ રાખશે? મળજો પછી. હા, હવે એક જાહેરાત છે. ઇન્સ્ટન્ટ દાદા ભગવાન અહીંયા ચિત્રી માર્યા. યોગીરાજ ઇન્સ્ટન્ટ. આ ભાઈ છે. આ બાજુ નીચે બેઠ જા, નીચે બેઠ જા. નીચે બેઠ, નીચે. ઇન્સ્ટન્ટ દોરી દીધા. જય સચ્ચિદાનંદ. 4 આપતા પુત્ર કનુ દાદા ખુરશી પર બેહાડી દીધા છે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો